हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपका पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या गॉसिप करता है, क्या बातें करता है, ये पर्सन के थॉट्स क्या हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही रहेगा देखना कि ये पर्सन आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं, आपके चरित्र के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, किस तरह की बातें ये पर्सन करता है। तो चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, कभी भी देखी जा सकती है। जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपसे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। ओके माय लवली व्यूअर्स, और एक चीज़ और कि ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो ये पर्सन बोल रहा है ना आपके बारे में कि इस पर्सन को आपके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टीज करना बहुत पसंद है, पर ये सारी चीज़ें इस पर्सन के फ्रेंड्स की वजह से ये पर्सन ना कम कर चुके हैं या फिर पूरी तरह से बंद कर चुके हैं। इस पर्सन के ना दोस्तों ने इस पर्सन को बहुत सारी ऐसी बातें आपके बारे में बोल दी हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो घमासान चल रहा है ना, जो महाभारत चल रही है, जो आप दोनों के बीच झगड़े लग रहे हैं ना, की वजह से ये पर्सन इतना दुखी है, इतना परेशान आ गया है कि ये पर्सन ना शायद थोड़ा वक्त ले रहा है आपको समझने के लिए। ये पर्सन फिर से एक बार आपको समझने की कोशिश कर रहा है और क्या झूठ है क्या सच है उसे पता लगाने की कोशिश कर रहा है। और इस दौरान ये पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहा, बहुत दुखी है ये पर्सन। आप देख सकते हैं 3 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ साथ 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड का आना ये बता रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता इस पर्सन ने बनाया था, जितना इस पर्सन ने इंजॉय किया था, आज वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आप दोनों के बीच दूरियाँ आ चुकी हैं और ये पर्सन तड़प रहा है। उसी वक्त वो वापस लाने के लिए वही सब कुछ ये पर्सन फिर से जीना चाहता है, यानी कि वो टाइम जो आप दोनों ने एक साथ बिताया था उसी टाइम को ये पर्सन फिर से जीना चाहता है, पर ऐसा हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत तकलीफ में है, दुख में है, रो रहा है, तड़प रहा है, पर ना बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर इतनी ज़्यादा बहस हो गई है ना कि ये पर्सन आपको ना अपना क्या मुंह दिखाएगा। कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी थोड़ा सा ना दिल में एक वहम सा पड़ गया है कि जो इस पर्सन के फ्रेंड्स ने आपके बारे में बातें की हैं, बातें हो रही हैं, क्या वो सच हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन पता लगाने की कोशिश करेगा। एक बार फिर से ये पर्सन अपने फ्रेंड से बात करने वाला है और सच्चाई जानने की कोशिश करेगा, उन्हें परखने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर इस पर्सन के और इस पर्सन के फ्रेंड्स के बीच में जो बातें हो रही हैं कुछ इस तरह की हो सकती हैं। ये पर्सन अक्सर बोलते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है, तो उन लोगों को ये पर्सन जिम्मेदार ठहरा रहा है। आप दोनों के बीच की गैप को ये पर्सन कम करना चाहता है, पर अभी इस पर्सन को जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी ये पर्सन बात नहीं करेंगे। इस एनर्जी में इस वक्त ये पर्सन दिखाई दे रहा है, पर आपसे दूर रहकर ये पर्सन बहुत दुखी है, अपने फ्रेंड से बोलता भी है ये बात। जैसे कि यह 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में आप देख सकते हैं कि इस पर्सन का दुख किसी से छिपा हुआ नहीं है, जबकि ये दुख जो भी ये पर्सन मना रहे हैं ना, ये यूं ही है, बेवजह है, एक वहम है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आप दोनों के बीच हो गई है। और जब तक वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी ये पर्सन ना आपसे बात नहीं कर पाएगा। तो ये इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है और आपसे बात नहीं होने की वजह से ये पर्सन रो भी बहुत रहा है। तो यहाँ इस पर्सन के फ्रेंड्स भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करता है। कोई तीसरा इंसान है या इस पर्सन के फ्रेंड सर्कल में ही ना कोई एक ऐसा इंसान है जो इस पर्सन को अपनाना चाहता है, अपना बनाए रखने के लिए वो दाम दंड भेद इस्तेमाल कर रहा है, इस पर्सन को आपसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पर्सन यही पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ किसकी वजह से हुआ और क्यों हुआ। अब तक बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, पीछे से रहकर ही कोई इंसान इस पर्सन को आपसे अलग करने की कोशिश कर रहा है और ये पर्सन पता लगाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ ये चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपको परेशान नहीं होना, घबराना भी नहीं है, क्योंकि इस पर्सन के सामने सच्चाई बहुत जल्द आएगी। जो इंसान भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का काम कर रहा है, जो इस पर्सन को आपसे अलग करने की कोशिश कर रहा है, उसका असली चेहरा भी इस पर्सन के सामने आने वाला है। जो कुछ भी आपके चरित्र के बारे में गलत बातें बोली गई हैं
जिस इंसान ने भी बोली है ना, ये इंसान उसको छोड़ेगा नहीं, तो इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है आपके साथ एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि ये पर्सन आपको सही तो मानता है पर अपने दिल के वहम को दूर करना चाहता है, और जो इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है उसका भी असली चेहरा सामने लाना चाहता है। तो इंसान जब आपके व्यवहार के बारे में अपने दोस्तों से बातें करता है तो कुछ इस तरह की हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड बता रहे हैं कि इस पर्सन को लगता है आपके पास बहुत धन दौलत है, रुपया पैसा है, पर फिर भी आप कंजूस हैं। इस पर्सन पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, यानी आपके पास अगर कुछ है भी ना तो इस पर्सन पर खर्च नहीं करना चाहते। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है, पर हाँ दिल से प्यार करते हैं इस पर्सन से, इस पर्सन के बिना रह नहीं पाते, इस पर्सन से बात किए बिना आपका ना जैसे दिन गुजरता ही नहीं है। आपने ना इस पर्सन के ना चाहने के बावजूद भी इस पर्सन को कॉल मैसेजेस किए हैं, इस पर्सन की तरफ से भले ही रिप्लाई ना आया हो, ये पर्सन ये बात बोलता है क्योंकि इस पर्सन ने दूरी बनाई है ना कि आपने इस पर्सन से। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन बहुत इमोशनल है और ख़ासकर आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। यहाँ एस ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बता रहे हैं कि आपने बार बार इस पर्सन को अपना प्यार ऑफर किया है, इस पर्सन को ना केयर दिखाई है, इस पर्सन के लिए जो केयर आप इस पर्सन को ना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन समझ भी रहा है, ये पर्सन जानता है आप इस पर्सन से प्यार करते हैं। तो ये पर्सन इस वक्त बदगुमान हो गया है, पर हाँ पूरी तरह से आपके प्यार को नहीं जुटला पा रहा, अपने दिल से आपको नहीं निकाल पा रहा। और इस पर्सन को पता है कोई तो इंसान है जो आपको एक नहीं होना देना चाहता। ये पर्सन ना शायद इसीलिए भी आपसे दूर है। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस है, और ये पर्सन जो है ना आपको एक अच्छा व्यक्ति मानता है। आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, आप लोगों को लेकर और इस पर्सन को लेकर जिस तरह की थिंकिंग रखते हैं वो एकदम साफ़ है। आपकी सोचें, आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं इस पर्सन को लेकर के। आपका प्यार एकदम ना इस पर्सन को लेकर बहुत प्योर है। इस पर्सन को पता है आपका दिल बहुत ज़्यादा ना साफ़ है। ये पर्सन अगर किसी से प्यार करता है तो वो आप ही से करता है। एक बार फिर से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, ये पर्सन खुद करेंगे। इस तरह की बातें भी बोलते हैं, भले ही कुछ टाइम की दूरी है पर परमानेंट ये इस पर्सन ने आपको अपने से दूर नहीं किया है। और जो इंसान आप दोनों के बीच में आ गया है ना, उस इंसान को तो ये पर्सन मज़ा चखा कर रहेगा। यहाँ इस तरह की बातें भी होती हैं। ये पर्सन और इस पर्सन के फ्रेंड्स के बीच एक क्लियर बात जो हुई है वो ये कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ना पैशनेट है, आपको खोने से डरता है। भले ही इस वक्त ये पर्सन बात नहीं कर रहा हो, इस विश्वास पे बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप कहीं नहीं जाने वाले। इस पर्सन से दूर रहकर भी आप इस पर्सन को ही चाहेंगे। इस पर्सन को आपने अपने दिल में इस तरह से बसा रखा है, आपके दिल में ये पर्सन इस तरह से समाया हुआ है कि आप इस पर्सन से दूर रहें या पास रहें, इस पर्सन के लिए ही आपके दिल में प्यार है, चाहत है। इस पर्सन के लिए ही जैसे आप बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ये पर्सन बोलते हैं। भले ही इस वक्त ये पर्सन टेंशन में है, थोड़ा परेशान है, और ये परेशानी 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में दिखाई भी दे रही है कि ये पर्सन इस वक्त काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन में आ चुका है, लोगों की बातों को सहन नहीं कर पा रहा है और उस इंसान को बेनकाब नहीं कर पा रहा है जो इंसान आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर चुका है। तो प्यार बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी गई हैं किसी तीसरे इंसान की वजह से, और वो तीसरा इंसान इस पर्सन के फ्रेंड्स में से ही कोई एक इंसान है। जो अब तक छिपी हुई चीज़ें हैं ना बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। इस पर्सन को विश्वास तो है पर आपसे बात नहीं करने की वजह से ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ना तड़प रहा है, रो भी रहा है कि बात नहीं कर पा रहा है, आपको भी दुख दे रहा है और ख़ुद को भी दुख दे रहा है। तो ये दुख पर्सन देना नहीं चाहता, पर इस वक्त इस पर्सन को लगता है वक्त और हालात कुछ ऐसे बन गए हैं, कुछ इस तरह की बातें जो हो रही हैं, आपके बारे में गॉसिप हो रही है, उसको भी ना जैसे कि सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है, उसे क्लियर करना ज़रूरी है। इसकी वजह से आप दोनों का दूर रहना ज़रूरी है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। तो तड़प रहा है, रो रहा है, बात नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है, डिप्रेशन में आ चुका है कि आपसे बात ही नहीं हो पा रही है। कहीं ऐसा ना हो आपका मन बदल जाए। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन के इस बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होंगे, हर्ट भी हैं, आपकी ये तकलीफ़ भी ये पर्सन देख नहीं पा रहा, फिर भी ये पर्सन आपसे ख़ुद को दूर रखे हुए है। तो ये पर्सन का दिल ही जानता है कि इस पर्सन ने किस तरह से आपसे ख़ुद को दूर रखा हुआ है। इसके बारे में ये पर्सन बोलते भी हैं क्योंकि इस वक्त जो इस पर्सन के थॉट्स दिखाई दे रहे हैं कुछ इसी तरह के हैं कि आपके साथ जो वक्त बिताया था इस पर्सन के लिए यादगार है। आप दोनों ने बहुत एंजॉय किया था, सेलिब्रेट किए थे अपने ना लाइफ की हर मोमेंट को। यहाँ 3 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपने जिस तरह से खुलकर इस लाइफ को जिया था ना, इस पर्सन के साथ आपने जिस तरह से टाइम स्पेंड किया था वो आपके लिए भी यादगार है।
हर दिन को, हर लम्हे को आपने सेलिब्रेट किया है, अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया है, एक दूसरे के साथ पार्टीज़ की हैं, घूमना फिरना एंजॉय करना तो आपकी लाइफ का हिस्सा रहा है। और वो सारी चीज़ें इस वक्त नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मांगी है, दुखी है, परेशान है। पर फिर भी उम्मीद इस पर्सन के फ्रेंड्स की तरफ से दिलाई जा रही है कि आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तीसरे इंसान ने क्रिएट की हैं, उस इंसान को तो बेनकाब करके रहेंगे। और अगर आपके दोस्तों में से ही कोई एक ऐसा इंसान है तो वो बहुत जल्द बेनकाब होगा। यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ये पर्सन आने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए जो पैशन, जो फीलिंग्स यहाँ दिखाई दे रही हैं इस कार्ड में, ये पर्सन आपको बताएगा। अगर आप रूठे हुए हैं तो ये पर्सन मना लेगा, पर इस पर्सन को ये भी पता है कि ये पर्सन और आपके बीच में जो भी बातें चल रही हैं इस वक्त कुछ पेंटिकल्स को लेकर भी चल रही हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पेंटिकल्स की वजह से ही हुई हैं कि लोगों ने शायद आपके बारे में इस तरह की गॉसिप की है, इस पर्सन के फ्रेंड्स ने इस तरह की गॉसिप की है कि आप बहुत कंजूस हैं, अपना कुछ भी इस पर्सन को नहीं देने वाले। तो ये पर्सन शायद आपको आजमाना भी चाहता है और इस पर्सन ने आपसे कुछ मांगा है जो आपने शायद देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है और आपसे बात नहीं कर रहा। ये भी एक मेन वजह दिखाई दे रही है। तो कुछ लोगों की बातों में आकर इस पर्सन ने आपसे कुछ मांगा और आपने इनकार किया, ये एक मेन वजह दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच बात ना होने की। और इसका ताल्लुक पेंटिकल्स से हो सकता है, प्रॉपर्टी से हो सकता है, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में। ओके, पर फिर भी आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जो यहाँ एस ऑफ कप्स के कार्ड में दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी, आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे, क्योंकि प्यार आप दोनों को ही है इस वक्त। भले ही कोई तीसरा इंसान मौके का फ़ायदा उठा गया हो आपके पर्सन को हासिल करने के लिए, उस इंसान ने दाम दंड भेद इस्तेमाल कर लिए हो, भले ही वो कामयाब भी हो गया हो, पर उसका असली चेहरा ये पर्सन के सामने आने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है इन सारे कार्ड्स में कि इस वक्त सिचुएशन आप दोनों के बीच कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, किसी भी तरह की क्यों ना हो, भले ये बात नहीं हो रही हो, पर जो बहुत जल्द बात होगी, क्योंकि प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप दोनों का एक दूसरे को लेकर सीरियस होना और यहाँ पर इस पर्सन का ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, और इस वक्त ये पर्सन आपकी कमी को जिस तरह से महसूस कर रहा है वो कमी ही इस पर्सन को बताए कि आपकी वैल्यू, भले इस पर्सन ने आपसे कुछ मांगा आपने नहीं दिया, पर ये पर्सन समझेगा इस चीज़ को कि अगर जो चीज़ आपके बस में नहीं है, देना आपके बस में नहीं है, तो आप नहीं दे पाएंगे। इस चीज़ को भी ये पर्सन समझने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ यहाँ क्लियर है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। ओके, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।